हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे जेएसएससी द्वारा ली गई झारखंड वनरक्षी नियुक्ति मुख्य परीक्षा जो कि 2016 में आयोजित की गई थी, उनके जीके और झारखंड जीके के सभी प्रश्न। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा पेट्रोलियम। झारखंड में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। बाकी कोल, थोरियम और यूरेनियम ये सभी का उत्पादन झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो पलामू जनपद में कोरबा जनजाति पाई जाती है। कोरबा जनजाति को कोलेरियन जनजाति का माना गया है। और एक क्वेश्चन कोरबा जनजाति से झारखंड दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था कि कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कोरबा जनजाति की पंचायत को मेठारी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, कोरबा जनजाति की पंचायत को मेठारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत विशाल हिमालय में मानसरोवर झील के समीप हैं। वे नदियां हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियों का स्रोत विशाल हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल खाली स्थान का मात्रक है। तो सही आंसर है ध्वनि तीव्रता, ऑप्शन ए। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है वीएस रमा देवी। और बाकी नाम भी देख लेते हैं। सरोजनी नायडू, ये कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी तब ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इनके बारे में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और एक नाम है फातिमा बीवी। तो ये कौन थी? तो फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बार बार जेएसएससी में पूछा जाता है। सही आंसर होगा खरबर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में पित्त का स्राव खाली स्थान द्वारा किया जाता है। पित्त का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? जिगर यानी कि लीवर के द्वारा पित्त का स्राव किया जाता है। और ये पित्त जमा कहाँ होता है? तो ये पित्त जमा होता है पित्ताशय में। और एक क्वेश्चन बनता है कि पित्त रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पित्त रस का पीएच वैल्यू 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवान बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अनुसार एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान
संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो 1785 ईस्वी में किसे फांसी दी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया। इन्हें 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। इन्होंने किस सेना प्रमुख को चोटिल किया था? तो इन्होंने ब्रिटिश सेना प्रमुख किल्वीलैंड को अपने जहरीली तीरों से घायल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मध्यकालीन शासक जिसने सबसे पहले कृषि मंत्रालय स्थापित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने सबसे पहले कृषि मंत्रालय स्थापित किया था और उस कृषि मंत्रालय का नाम था अमीर कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का प्राथमिक भाग है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैक्स इंडिया किसके द्वारा हाल ही में रचित पुस्तक है? पैक्स इंडिया शशि थरूर के द्वारा लिखित रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? आसान क्वेश्चन है। झारखंड का राज्य पुष्प पलाश है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे। इसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा से सांसद बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है? लोकसभा से सांसद बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितना है? तो वो है 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? अंगल्ट्रम भूटान देश की मुद्रा है। जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भारत के पड़ोसी देशों पर अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो भूटान की राजधानी भी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको 2012 में अर्जुन अवार्ड और 2016 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला की भांति व्यवहार करेगा? जल में वायु का बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो सही आंसर होगा अवतल लेंस की तरह। वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। पर यह दिखता किस तरह है? तो ये दिखता उत्तल लेंस की तरह है, पर यह व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तारे का रंग उसकी खाली स्थान का संकेत होता है? सही आंसर होगा किसी तारे का रंग उसके तापमान का संकेत होता है। जो तारा ज़्यादा गर्म होते हैं
उनका रंग नीला दिखाई पड़ता है, और जो तारा सबसे कम गर्म होते हैं वे लाल दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादल अपने खाली स्थान के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। बादल अपने कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचयिता आर के नारायण है। जेएसएससी के एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ मलजल द्वारा प्रदूषित पानी में क्यों मर जाती है? तो क्यों मर जाती है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही बार के ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? सही आंसर होगा माइकल फेल्प्स। इन्हें फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये माइकल फेल्प्स है। ये अमेरिकी तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव खाली स्थान के कारण होता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, औरक्त किरणों। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो सूर्य की जो गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, और पृथ्वी से टकराकर जब ये वापस लौटने लगती है तो कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जलवाष्प इत्यादि हैं, वे इसे वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी गर्म बनी रहती है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा औसत तापमान, जिससे यहाँ जनजीवन खत्म हो जाएगा। और अभी कितना है हमारे पृथ्वी का औसत तापमान? तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक हिसाब से बहुत ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में सबसे बड़े खंभे के शीर्ष पर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था? तो सही आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न एवं पद्मश्री पुरस्कार आरंभ किए थे? तो ये पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत शुरू किए गए थे? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम खाली स्थान की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो उसे कितने महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने के लिए उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जबकि वह किसी भी संसद का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्राचीनतम पर्वत हैं? तो सही आंसर होगा भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली पर्वत है, ऑप्शन ए। इससे और एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द क्वींसबेरी रूल्स नामक नियम संहिता किस खेल में प्रयोग की जाती है? तो द क्वींसबेरी रूल्स बॉक्सिंग खेल में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का निर्माण 1920 में खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो अखिल भारतीय श्रमिक संघ का निर्माण एन.एम. जोशी और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी ही होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त बिलों को। वित्त बिलों को स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, यानी कि वो इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? तो 9 जून 1900 को कथित हैजे के कारण मृत्यु किनकी हुई थी? तो भगवान बिरसा मुंडा की। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।